औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटी सी वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल सुनें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। ये एक सस्ती शोहरत हासिल करने के चक्कर में लंडे का मौलवी बना फिरता है। आमिर मुनीर अपने आप को साबिक कादियानी कहता, लिखता और कहता फिरता है हर जगह, सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए कि बहरहाल इससे जमात अहमदिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कातिब वही के मुर्तद हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहरहाल इसको तारीख़ से सबक सीखना चाहिए कि जमात अहमदिया से टक्कर लेने वालों का अंजाम क्या हुआ था। कोई तो आसमान में, हवा में किसी के टुकड़े हुए और कोई फांसी लग गया और किसी को गोली लगी। इसको तारीख़ से कुछ सबक सीखना चाहिए कि उनका अंजाम क्या हुआ था जिन्होंने जमात अहमदिया से टक्कर ली थी। तो आजकल ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बड़े जगह जगह पे जाकर मिंबर रसूल पर बैठकर बड़े अपना गला फाड़ता है और बड़े ज़ोर लगाकर गला फाड़ फाड़ कर चीखें मारता है। बहरहाल इस चीखें मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक हवाई फायर हैं और इनका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जमात अहमदिया से टक्कर लेना इसका क्या काम है। ये तो कल का बेचारा लंडे का मौलवी है, सस्ती शोहरत हासिल करना चाहता है। तो इससे बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, वो गुजर गई, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकी जमात अहमदिया का। ये क्या कर लेगा। कि एक वक्त था कि ये खत्म नबुव्वत की जंग हमारे अकाबरीन ने लड़ी थी। आज खत्म नबुव्वत की जंग हम लड़ रहे हैं। हम दुनिया से चले जाएंगे, खत्म नबुव्वत की जंग हमारे बेटे भी लड़ेंगे, हमारे पोते भी लड़ेंगे, हमारे पड़पोते भी लड़ेंगे। कयामत की आ जाने तलक खत्म नबुव्वत जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे और मिर्जायत मुर्दाबाद के नारे लगते रहेंगे। जरा दो नारे मजबूती से लगा दो और कादियानियों को बतला दो कि यहाँ हडाली के अंदर बीच आशिकाने रसूल रहते हैं। कादियानियों को बता दो क्या यहाँ पे जो आया है वो अल्लाह के नबी की मोहब्बत में आया है, और जहाँ जो आया है वो इस मिशन को लेके आया है। अगर जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। खत्म नबुव्वत के ऊपर नो कंप्रोमाइज, नो समझौता। किसी कादियानी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। दो नारे मजबूती के साथ लगा। जी नाज़रीन, तो आपने यकीनन सुना होगा कि ये बार बार कह रहा है कि दो नारे बस लगा दो ख़त्म नबूवत के। ये बेचारा खुद नारों का मोहताज है, सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने की खातिर बार बार कह रहा है कि खुदा के लिए जो है ना वो दो नारे बस लगा दो कि मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, कुछ लोगों से मुझे पैसा मिल जाए। क्योंकि पैसा लोगों की जेबों से निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे लोगों के बारे में बानी जमात अहमदिया हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप लोगों को इख्तियार है कि आप दुआएं करें, तो मगर आप लोगों को दौरे पड़ने लग जाएंगे, आपको माल खोलिया हो जाएगा, आपके नाक गल घस जाएंगे, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, जमात अहमदिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अगर तुम अपने आप को हक पर समझते हो तो खुदा के हुजूर रो और फरियाद करो कि अल्लाह तुम्हारे लिए निशान जाहिर करे। लेकिन याद रखो कि इस ज़माने में खुदा ताला के इस फरिश्तादे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक सादिक के खिलाफ दुआएं और नाले भी हवा में उड़ जाएंगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तमाम मुखालफीन को ये खुला चैलेंज दिया है कि मेरे पर दुआएं खुदा ताला कभी नहीं सुनेगा। आप फरमाते हैं, मैं महज नसीहतन लिल्लाह मुखालिफ उलमा और उनके हम ख्याल लोगों को कहता हूँ कि गालियाँ देना और बदजुबानी करना तरीके शराफत नहीं है। अगर आप लोगों की यही टीनत है तो खैर आपकी मर्जी, लेकिन अगर मुझे आप लोग काज़िब समझते हैं तो आपको ये भी तो इख्तियार है कि मसाजिद में इकट्ठे होकर या अलग अलग मेरे पर बद्दुआएं करें और रो रो कर मेरा इस्तेसाल चाहें। फिर अगर मैं काज़िब होऊंगा तो ज़रूर वो दुआएं कबूल हो जाएंगी, और आप लोग हमेशा दुआएं करते भी हैं। लेकिन याद रखें कि अगर आप इस कदर दुआएं करें कि ज़ुबानों में ज़ख्म पड़ जाएं और इस कदर रो रो कर सजदों में गिरें कि नाक हिस जाएं और आंसुओं से आंखों के हल्के गल जाएं और पलकें झड़ जाएं और कसरत गिरिया वजारी से बिनाई कम हो जाए और आखिर दिमाग
دماغ خالی ہو کر مرغی پڑنے لگے یا مالی خولیا ہو جائے تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی، جو شخص میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، وہ لعنت اس کے دل پر پڑتی ہے مگر اسے خبر نہیں۔ غلام احمد کی قادیان دارالمان، قادیان دارالمان، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔